प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर बड़ी मार की तैयारी की है और बिजली दरों में 23% तक बढ़ोतरी के लिए एक प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है। हमारे साथ में इस समय सपा के नेता, पूर्व मंत्री, सपा प्रवक्ता पवन पांडे जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पवन जी, किस तरह से देखते हैं बिजली कंपनियां जो हैं इतनी महंगी बिजली का प्रस्ताव भेज रही है नियामक आयोग को? यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चाल, चरित्र और चेहरा। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। जब चुनाव चल रहा था 2022 का विधानसभा का चुनाव, तो किसानों को मुफ्त बिजली देना, शहर में बिजली सस्ती करना, ढेर सारे वादे किसानों के हित में, उत्तर प्रदेश वासियों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था। लेकिन आज जब चुनाव खत्म, सरकार इनकी बन गई, तो बिजली लगातार महंगी हो रही है। किसानों को कहीं पर बिजली फ्री नहीं दी जा रही है। जो सिंचाई करने के लिए बिजली की ज़रूरत है वो भी पैसा लेकर दिया जा रहा है, बिल आ रहा है। और शहर में लगातार बिजली की बढ़ोतरी हो रही है। बिजली बिल की बढ़ोतरी की मार आम जनमानस पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ रही है। आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आदमी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो टैक्स है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो बढ़ोतरी है, उस आर्थिक बोझ से उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो बातें आपने चुनाव के समय कही थी, जो आपने झूठ बोला था, जो जनता के हित में वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह किया था, अगर आपको वास्तव में आप जनता के हित की और उत्तर प्रदेश का हित चाहते हैं, तो किसानों की बिजली मुफ्त करिए। जो बिजली आपने शहर में फ्री देने का वादा किया था वो पूरा करिए। जनहित में किए गए सारे वादों को पूरा करिए, वरना यही कहा जाएगा कि आपके चाल, चरित्र और चेहरे में अंतर है। चुनाव के समय आप कुछ और बोलते हैं और जीत जाने, सरकार बनने के बाद आप उसका उल्टा काम करते हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद जो है, उसका कहना है कि उपभोक्ताओं के 25,000 करोड़ से ऊपर तो बिजली कंपनियों पर है। इस हिसाब से बिजली दरों को कम करना चाहिए 35% तक, और यहाँ उल्टा हो रहा है। चाहे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे ये सरकार हो, आप दोनों सरकारों में देख लीजिए, कोई एक काम बता दीजिए इनका जिसमें इन्होंने राहत दी हो जनता को। इनके दिल में, इनके दिमाग में कभी भी जनहित का कोई बात नहीं होती कि जिसमें जनता को राहत मिले, उत्तर प्रदेश के जो देवतुल्य क्षेत्रवासी, जनतावासी, इनको राहत मिले। ये केवल अपनी कंपनियां, बड़े उद्योगपति, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। केवल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने, छलने, लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों से कर रही है, और वही काम निरंतर आज भी जारी है। समाजवादी पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड रहेगा अभी, क्योंकि नियामक आयोग सुनवाई भी करेगा, कोई आपत्ति भी उस पर चाहे दाखिल कर सकता है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनहित की बात करती है, समाजवादी पार्टी किसानों की बात करती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को आर्थिक बोझ से राहत देने की बात करती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ है, और जो भी जनहित में होगा उसको समाजवादी पार्टी काम करेगी। नियामक आयोग में अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, हम लोग अपनी बात को रखेंगे भी, कहेंगे भी, और हमें चाहते भी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में आमदनी नहीं बढ़ रही है। आदमी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन आदमी आर्थिक रूप से कमजोर आ रहा है, उसकी आमदनी घट रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का टैक्स, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आदमी कमजोर हो रहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही विपत्ति काल स्थिति से गुजर रहा है सरकार में भाजपा की। और हम चाहते हैं कि पहले आप आदमी की आमदनी बढ़ाइए, आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत करिए, उसके बाद अगर आप दाम बढ़ाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पता लगा आदमी कमजोर होता जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, और आप टैक्स पे टैक्स, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो परिवार बहुत बुरे स्थिति में गुजरते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से हम कहना चाहते हैं, सरकार के पास बहुत संसाधन है। जो जनहित पे पड़ने वाले बोझ हैं उसे खत्म करें, अपने अन्य संसाधनों से अपनी व्यवस्था करें। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में पवन पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने वादा किया था जिस तरह से बिजली दरों में कमी का, उससे उलट जाकर अब महंगी बिजली की मार की तैयारी में। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी रहेगी और नियामक आयोग में भी अपनी आपत्ति से लेकर दाखिल करेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।